नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना ने अपने लैब में कोरोना वायरस को बनाया है और इसलिए उसे अमेरिका के NIAID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज इसने फंडिंग किया था। तो यह कोरोना वायरस को जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया था उसका नाम है गेन ऑफ फंक्शन। तो आज हम इस गेन ऑफ फंक्शन है क्या इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये गेन ऑफ फंक्शन एक ऐसा मेडिकल रिसर्च है जिसके माध्यम से एक रोग या फिर कीटाणु को इस तरह से परिवर्तन किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है कि वो बीमारी अधिक मात्रा में बढ़ सके। इसके साथ ही बीमारी एक जीव से दूसरे जीव को अधिक मात्रा में फैल सके। सीधे अर्थ में कहा जाए तो कोई भी बीमारी का संक्रमण को बढ़ाकर बीमारी को कैसे तेजी से फैलाया जा सके, यही गेन ऑफ फंक्शन का मूल उद्देश्य है। लेकिन इस रिसर्च को इस्तेमाल करके कोई नई बीमारी भविष्य में कैसे बढ़ सकता है उसका प्रेडिक्शन किया जाता है। इसके साथ ही यह बीमारी निकट भविष्य में एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक कर सकेगा या नहीं, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। गेन ऑफ फंक्शन को वैक्सीन बनाने में और मेडिकल ट्रीटमेंट यानी बीमारी की इलाज का पता लगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अभी देखेंगे कि यह गेन ऑफ फंक्शन कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई एक वायरस केवल इंसान को ही बीमार करता है, बाकी और कोई भी एनिमल को बीमार नहीं करता है। तो गेन ऑफ फंक्शन के द्वारा इस वायरस का म्यूटेशन किया जाता है ताकि ये कोई अलग एनिमल में इन्फेक्शन कर सके। मतलब वायरस के DNA या फिर RNA में कुछ बदलाव करके वायरस का इन्फेक्शन को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण वो एक नई प्राणी के शरीर में इन्फेक्शन कर पाए। इसी तरह वायरस का काम यानी फंक्शन को बढ़ा दिया गया, इसीलिए इसे कहा जाता है गेन ऑफ फंक्शन, मतलब वायरस के कैपेबिलिटी को बढ़ा देना। इसके द्वारा यह पता चलता है कि वायरस के कौन सी पार्ट बीमारी के लिए जिम्मेदार है। इसको जानकर एंटीवायरल मेडिसिन बनाया जा सकता है जो कि इसी पार्ट का फंक्शन को रोक पाएगा। यह पूरा विषय को समझने के लिए हम 2011 में किए गए एक रिसर्च को ले सकते हैं। आप लोगों को बर्ड फ्लू इस बीमारी के बारे में पता होगा। 2011 में किया गया एक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में H5N1 फ्लू वायरस, जो कि केवल पक्षियों में पाया जाता है, इस वायरस को फेरट, जो कि एक नेवला जैसा स्तनपायी प्राणी अर्थात मामल है, उसके अंदर छोड़ा गया। तो इस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 को पहले एक नेवले के शरीर में छोड़ा गया, फिर इस नेवले के शरीर से दूसरे एक नेवला, फिर इस दूसरे से और तीसरा नेवला को, इसी तरह एक नेवला से दूसरे को H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से आर्टिफिशियली इन्फेक्शन किया गया। इससे धीरे धीरे यह पक्षियों वाला वायरस नेवले के फेफड़ा यानी लंग्स में अपने को अडॉप्ट कर लिया। वैसे नेवला का फेफड़ा पक्षियों के फेफड़ा से कम गर्म होता है, तो यहाँ पर अपने को एडजस्ट करने के लिए H5N1 वायरस अपना RNA को मॉडिफिकेशन करके अपना वंश विस्तार करने लगा। फाइनली ऐसा हुआ कि नेवले के छींकने से या खांसी से निकलने वाला छोटी बूंद यानी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से यह वायरस एक नेवला से दूसरे कोई स्वस्थ नेवला को ट्रांसमिट होने लगा। तो इस गेन ऑफ फंक्शन में इसी तरह एक पक्षियों वाला फ्लू वायरस अपना कैपेबिलिटी बढ़ाकर नेवला को भी बीमार कर पाया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वायरस के ऊपर किए गए रिसर्च सफल रहा है। दूसरी ओर गेन ऑफ फंक्शन यूज करके पैंडेमिक यानी पूरी दुनिया में व्यापक रूप से इंसानों को बीमार करने के लिए पैथोजन यानी वायरस या फिर विषाणु बनाया जा सकता है, जो कि काफ़ी तेजी से फैलकर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह यह रिसर्च इंसान और प्रकृति दोनों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देश के सरकारों ने इस रिसर्च को कंट्रोल करने के लिए एजेंसी और कमेटी भी बनाए हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने DUCG यानी डुअल यूज कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया है,
गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की फ़ायदा और खतरा दोनों को आकलन करने के लिए दुनिया भर में अनेक सरकारी रेगुलेशन कमेटी भी बना गया है। अभी हाल ही में अमेरिकी सेनेटर रैंड पॉल और अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथोनी फाउसी के बीच हुआ एक डिबेट में यह आरोप लगाया गया कि डॉक्टर फाउसी ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को अमेरिका में बढ़ावा दिया है। उन्होंने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज यानी NIAID के डायरेक्टर के रूप में चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को इस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए फंडिंग भी किया है। इस फंडिंग को अमेरिका के NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के माध्यम से किया गया है। डॉक्टर फाउसी को यह पता था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस के एबिलिटी को बढ़ाकर दूसरे कोई जीव को इन्फेक्शन कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च हो रहा था। सीनेटर पॉल ने यह आरोप लगाया कि डॉक्टर फाउसी ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के द्वारा अमेरिकी लैब में सुपर वायरस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस नॉलेज को चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ शेयर भी किया गया था। पिछले कई सालों से चाइना में इंसान को कैसे कोरोना वायरस से बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन किया जा सके, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था। यह सारे एलिगेशन को डॉक्टर फाउसी ने तो इनकार कर दिया, लेकिन दुनिया भर में अब कोविड-19 पैंडेमिक के लिए चाइना के साथ साथ अमेरिका को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। जो भी हो, यह खुलासा के बाद अब ये आशंका जताया जा रहा है कि अब दुनिया के बाकी देश भी इसी तरह गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करके भविष्य में और खतरनाक वायरस छोड़ेंगे और बीमारी फैलाकर मानव सभ्यता को नष्ट कर देंगे। ऐसे ही यदि बायो टेररिज्म शुरू किया गया तो भविष्य में बिना कोई अस्त्र शस्त्र इंसान आपस में वायरस छोड़कर नष्ट हो जाएंगे। एटम बम, हाइड्रोजन बम या मिसाइल्स को यूज करने का मौका भी शायद ना मिले। अभी हम भारत में इस रिसर्च के बारे में देखेंगे। देखा जाए तो गेन इन फंक्शन रिसर्च भारत में ना के बराबर है। विदेशों में खास करके चाइना, जो कि हमारा दुश्मन है, इस रिसर्च को पिछले कई सालों से चला रहा है, जिसके कारण अब चाइना के पास न जाने कितने वायरस होंगे जिसे वो भविष्य में भारत जैसे देश में छोड़कर तबाही मचा सकता है। अभी 2021 में भारत में जो महामारी जैसा स्थिति हुआ, क्या उसे हम चाइना के हमारे विरुद्ध वायरस वार यानी भीषण युद्ध नहीं मानेंगे? चाइना के इस साजिश के कारण हमारा पूरा सिस्टम नष्ट हो गया। कुछ लोग तो इसे चाइना के तरफ से हमारे ऊपर तीसरा विश्व युद्ध के रूप में देख रहे हैं। यदि हमें भविष्य में बचना है तो भारत में भी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। अमेरिका जैसे देश मीडिया में तो गेन ऑफ फंक्शन को गलत बोल रहे हैं, लेकिन पिछले करीब 60-70 सालों से इस रिसर्च को अपने देश में छुपाकर कर रहे हैं। हमें उनसे सबक लेना चाहिए। हमारे अब की सरकार को इस पर ध्यान देने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा निवेदन है कि हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा देते हैं, उन्हें ऑनलाइन पिटीशन भेजकर भारत में इस तरह का रिसर्च को आगे बढ़ाए। नहीं तो भविष्य के वायरस वार में हमारा देश नष्ट हो जाएगा। गेन ऑफ फंक्शन काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन जब हमारे दुश्मन इसके सहारे हमें बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। कृपया कमेंट करके आप गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को भारत में किया जाए या नहीं किया जाए, इसके बारे में बताएं। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।